Hello students, welcome to part 4 of chapter 3.2 lesson in life from a beggar. यहाँ पर मीना ऑथर को बता रही है कि किस प्रकार से उनकी लाइफ में चेंज आया और उनका निराशावादी दृष्टिकोण हट गया, वो बहुत ही आशावादी हो गई। उन्होंने एक जो भिखारी है उसके कारण उनकी जो लाइफ है उसमें बहुत परिवर्तन आया है और किस तरह से आया ये बता रही हैं कि एक दिन बहुत बारिश हो रही थी और ये बारिश को कोस रही थी, जबकि भिखारी बहुत खुश था उसी बारिश में। दे वर टोटली ड्रेंच्ड एंड टोटली हैप्पी। पूरी तरह से वो भिखारी और उसकी पोती भीगे हुए थे बारिश में और पूरी तरह से खुश थे। आई एनवीड देयर जेस्ट फॉर लाइफ। इनको बहुत ईर्ष्या हुई उनकी जो जेस्ट फॉर लाइफ था। जेस्ट का मतलब होता है ग्रेट एन्जॉयमेंट या एंथुसियाज्म। उनका जो उत्साह था लाइफ को देखकर, उसको देखकर ये उनको बहुत ईर्ष्या होने लगी कि ऐसे कैसे भिखारी इतना खुश और मेरे पास सब कुछ, फिर भी मैं इतना दुखी। That scene forced me to look at my own life. तो उस दृश्य को देखकर ये मजबूर हो गई अपनी खुद की लाइफ को देखने के लिए। I realized that so many comforts. उनको ऐसा लगा कि इनके पास तो सारे सुख और ऐशो आराम की चीज़ें हैं, none of which they had. उनके पास तो कुछ भी नहीं है। भिखारी के पास ज़्यादा assets नहीं होते हैं, बट दे हैड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल असेट्स। असेट्स का मतलब होता है कोई भी कीमती चीज़। तो उनके पास जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण असेट था वो उनके पास था, वन विच आई लैक्ड, जो कि इसके पास, मीना के पास नहीं था। दे न्यू हाउ टू बी हैप्पी विद लाइफ एज इट वॉज, क्योंकि उनको ये पता था कि लाइफ में हम खुश कैसे होना है। हमको जैसी भी लाइफ है आपकी उसमें खुश कैसे होना है। दे न्यू हाउ टू बी हैप्पी विद लाइफ एज इट वॉज। जैसी आपकी लाइफ है, जैसी भी है, उसमें कुछ है या नहीं है, लेकिन आपको खुश रहना है। जैसी भी लाइफ आपको मिली है उसमें खुश रहना है। आई फेल्ट अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। फिर मीना को खुद से बहुत शर्म आई। आई इवन स्टार्टेड टू मेक अ लिस्ट ऑफ वॉट आई हैड एंड वॉट आई डिड नॉट हैव। फिर मीना ने लिस्ट बनानी शुरू की, वो उन चीज़ों की जो उसके पास थी और उन चीज़ों की जो उसके पास नहीं थी। आई फाउंड आई हैड मोर टू बी ग्रेटफुल फॉर दैन मोस्ट पीपल कुड इमेजिन। तो उसको ऐसा लगा कि उसको बहुत इतनी सारी चीज़ें हैं उसके पास कि वो कृतज्ञ रहेगी भगवान के प्रति हमेशा के लिए। इतनी सारी चीज़ें जो कि दूसरे लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि उनके पास होंगी। इसके पास इतना सुंदर जॉब है, इतना अच्छा अपार्टमेंट है, इतने पैसे हैं, सुख आराम की इतनी चीज़ें हैं। दैट डे आई डिसाइडेड टू चेंज माई एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। उस दिन उसने डिसाइड किया कि अब वो लाइफ की तरफ देखने का अपना जो नज़रिया है वो बदल देगी। यूजिंग द बेगर एज माई रोल मॉडल, और उस भिखारी को अपना आदर्श मानते हुए वो लाइफ की तरफ देखने का अपना जो दृष्टिकोण है उसको बदल देगी। आफ्टर लॉन्ग पॉज आई आस्क्ड मीना हाउ लॉन्ग इट हैड टेकन हर टू चेंज। फिर बहुत देर के बाद, एक लंबे पॉज देने के बाद उसने मीना को पूछा कि उनको ये चेंज होने में कितना टाइम लगा। वंस दिस रियलाइजेशन डॉन्ड, यानी इसका मतलब होता है रियलाइजेशन। डॉन का मतलब होता है कि जब उसने ये रियलाइज़ करना शुरू किया, एक बार जब उसको ये ज्ञान हो गया, आभास हो गया। शी सेड इट टुक मी ऑलमोस्ट 2 years टू पुट द चेंज इनटू इफेक्ट। उसके बाद उसको 2 साल लगे प्रत्यक्ष जीने के लिए, उसको इस तरह की लाइफ प्रत्यक्ष जीने के लिए उसको 2 साल और लगे। नाउ नथिंग मैटर्स, अब किसी भी चीज़ से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई एम ऑलवेज हैप्पी, वो हमेशा खुश रहती है। आई फाइंड हैप्पीनेस इन एवरी स्मॉल थिंग, हर एक छोटी छोटी चीज़ों में उसको खुशी मिलती है। इन एवरी सिचुएशन, हर स्थिति में, एंड इन एवरी पर्सन, और हर व्यक्ति में, हर चीज़ में, हर स्थिति में उसको खुशी मिलती है। जैसी भी स्थिति हो, जैसा भी व्यक्ति हो और जैसी भी वस्तु हो। डिड यू गिव एनी गुरु दक्षिणा टू योर गुरु, आई आस्क्ड। फिर उन्होंने सुधा मूर्ति ने पूछा उसको कि आपने अपने गुरु को कोई गुरु दक्षिणा दी क्या। नो, अनफॉर्चुनेटली बाई दिस टाइम आई अंडरस्टूड थिंग्स, ही वॉज डेड। नहीं, दुर्भाग्य से जब मुझे ये सारी चीज़ों की जानकारी हुई, चीज़ों के बारे में समझ आई, तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। बट आई स्पॉन्सर्ड हिज ग्रैंड डॉटर टू अ बोर्डिंग स्कूल एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू हिम। लेकिन मीना ने कुछ किया, उसकी जो पोती थी उसको एक बोर्डिंग स्कूल में डलवाया और उसका सारा खर्चा इन्होंने उठाया एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू हिम। तो उस भिखारी को श्रद्धांजलि देने के लिए, अब जो भिखारी ने उसको लेसन सिखाया था उसके प्रति कुछ कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उसने उसकी पोती को बोर्डिंग स्कूल में डलवा कर उसका पूरा खर्चा खुद उठाया। थैंक यू।